दो 2024 में किसकी बनेगी अब की बार में सरकार? जी हाँ दोस्तों, 2024 में अब की बार में कौन सी पार्टी बनाएगी अपनी सरकार? क्या केंद्र में फिर से तीसरी बार मोदी अपनी सरकार बनाएंगे या फिर इंडिया महागठबंधन 2024 में अपनी सरकार बनाएंगे? दोस्तों, लोकसभा का ताज़ा फ्रेश ओपिनियन पोल 543 सीटों का आ चुका है। सभी सीटों की बात करेंगे। 543 सीटों में से कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है? दोस्तों, केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जो भी पार्टी 272 सीटें लाती है वो अपनी सरकार बना लेती है। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं 272 सीटें कौन सी पार्टी लेकर आएगी। क्या एनडीए फिर से तीसरी बार अपनी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाएगी? तो चलिए जान लेते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप 2024 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, नागालैंड की बात कर ली जाए तो नागालैंड में एक लोकसभा की सीट है। एक सीट में से यहाँ पर एनडीए का सफाया होते नज़र आ रहा है। इंडिया को एक सीट मिलती नज़र आ रही है। वही दोस्तों, मिजोरम में एक लोकसभा की सीट है। एक सीट में से एनडीए को एक सीट मिल रही है। बीजेपी का यहाँ पर एक सीट से खाता खुलते नज़र आ रहा है। भाई इंडिया का सफाया होते नजर आएगा। भाई दोस्तों, गोवा की बात कर ली जाए तो गोवा में दो लोकसभा की सीटें हैं। दो सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है। वही इंडिया को एक सीट मिल रही है। तो दोनों पार्टियां यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नज़र आ रही हैं। भाई दोस्तों, त्रिपुरा की बात कर ली जाए तो दो विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर दो सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है। इंडिया को एक सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें। तो त्रिपुरा में देखा जाए तो दोनों पार्टियां बीजेपी और इंडिया यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आएंगी। मेघालय की बात कर ली जाए तो मेघालय में दो लोकसभा की सीटें हैं। तो दो सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है, इंडिया को एक सीट मिल रही है। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। जी हाँ दोस्तों। वही दोस्तों, अरुणाचल की बात कर ली जाए तो दो विधानसभा लोकसभा की सीटें हैं। दो सीटों में से एनडीए को दो सीटें मिल रही हैं। इंडिया का सफाया होते नजर आएगा। भाई दोस्तों, मणिपुर की बात कर ली जाए तो मणिपुर में दो लोकसभा की सीटें हैं। दो सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को दो सीटें मिलती नजर आएंगी। वही दोस्तों, चर्चा कर ली जाए हिमाचल की तो हिमाचल में 4 लोकसभा की सीटें हैं। 4 सीटों में से एनडीए को एक सीट मिल रही है। इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। हिमाचल में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है। एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लगते नजर आएगा। दोस्तों, उत्तराखंड की बात कर ली जाए तो वही उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें हैं। 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 3 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जाती नजर आएंगी। वही दोस्तों, दिल्ली की बात कर ली जाए तो 7 लोकसभा की सीटें हैं। 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 5 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। दिल्ली में देखा जाए तो इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही बीजेपी को 3 सीटों पर बड़ा झटका लग रहा है। वही दोस्तों, हरियाणा की बात कर ली जाए तो हरियाणा में 10 लोकसभा की सीटें हैं। 10 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 5 सीटें। तो दोनों पार्टियां यहां पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आएंगी। छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। पंजाब की बात कर ली जाए तो दोस्तों, पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कुल 13 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 10 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। पंजाब में यहाँ पर इंडिया अपनी सरकार बना रही है। एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, झारखंड की बात कर ली जाए तो झारखंड में कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 6 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 8 सीटें मिल रही हैं। अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। असम की बात कर ली जाए तो असम में 14 लोकसभा की सीटें हैं। 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 2 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। दोस्तों, तेलंगाना की बात कर ली जाए तो तेलंगाना में 17 लोकसभा की सीटें हैं। कुल 17 सीटों में से एनडीए को 5 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 12 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। तेलंगाना में इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों, केरल की बात कर ली जाए तो केरल में 20 लोकसभा की सीटें हैं। 20 सीटों में से एनडीए को 0 सीटें मिल रही हैं। इंडिया को 15 सीटें, अन्य का खाता 5 सीटों पर खुलते नजर आएगा।
भाई केरल में इंडिया अपनी सरकार बना रही है। वही एनडीए को यहाँ पर काफ़ी बड़ा झटका लग रहा है। दोस्तों उड़ीसा की बात कर ली जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 2 सीटें, अन्य के खाते में 17 सीटें जाती नजर आएंगी। भाई दोस्तों उड़ीसा में अगर आज चुनाव होता है तो एनडीए और यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर घाटा हो सकता है। 17 सीटें यहाँ पर अन्य पार्टी लेती नजर आएंगी। भाई दोस्तों लोकसभा की 403 सीटों की चर्चा कर ली हमने। 403 सीटों में से 172 सीटें एनडीए को मिल रही हैं, इंडिया को 119 सीटें, अन्य के खाते में 32 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों ओपिनियन पोल के अनुसार देखा जाए राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। तो राजस्थान में इंडिया यहाँ पर एक सीट से अपनी जीत कर रही है। वही एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 13 सीटें मिलती नजर आएंगी। भाई दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए तो 25 लोकसभा की सीटें हैं। 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 8 सीटें, अन्य के खाते में 15 सीटें जाती नजर आ रही हैं। भाई दोस्तों गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात में देखा जाए 26 लोकसभा की सीटें हैं। 26 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 6 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। कर्नाटक की बात कर ली जाए तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें हैं। 28 सीटों में से एनडीए को 11 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 17 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। वही दोस्तों मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो 29 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 29 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल रही हैं, 14 सीटें यहाँ पर इंडिया ले रही है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। तमिलनाडु की बात कर ली जाए तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर 39 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 27 सीटें मिल रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। बिहार की बात कर ली जाए तो बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं। दोस्तों 40 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 28 सीटें, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। बिहार में एनडीए को बड़ा झटका लग रहा है, इंडिया अपनी सरकार यहाँ पर बनाती नजर आएगी। वही दोस्तों भाजपा का सफाया होते नजर आएगा। पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 30 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों महाराष्ट्र की बात कर ली जाए तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 सीटों में से एनडीए को 20 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 28 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। वही दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे बड़े राज्य की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। 80 सीटों में से 54 सीटें यहाँ पर एनडीए ले रही है, 26 सीटें इंडिया ले रही है, अन्य का खाता 0 से खुलते नजर आएगा। वही दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ली जाए तो केंद्र शासित प्रदेश में 6 लोकसभा की सीटें हैं। 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल रही हैं, इंडिया को 3 सीटें, अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश में एनडीए और इंडिया यहाँ पर काफ़ी मजबूत दिखाई देती नजर आएंगी। वही दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों का सर्वे आ चुका है। सभी सीटों की बात कर ली है हमने। 543 सीटों में से 220 सीटें एनडीए ले रही है, इंडिया के खाते में 283 सीटें जा रही हैं, अन्य के खाते में 38 सीटें जा रही हैं। वही दोस्तों केंद्र में सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की ज़रूरत होती है, जो कि 283 सीटें यहाँ पर इंडिया ला चुकी है। 543 सीटों में से जीत हासिल करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता है, जो कि बहुमत से पार है। तो इंडिया देखा जाए तो 2024 में इंडिया अपनी सरकार बना रही है, बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। धन्यवाद आपका।